नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे G20 की मेजबानी की तैयारियों को लेकर। G20 सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम मनोहर लाल झज्जर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि बैठक में आने वाले मेहमानों को हरियाणा की समृद्ध संस्कृति दिखाई जाए। देखिए रिपोर्ट। G20 के गठन के 30 साल बाद पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2023 में देश भर के विभिन्न शहरों में G20 के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि 1 दिसंबर को भारत के पास G20 देशों की अध्यक्षता आई थी, जिसकी पहली बैठक उदयपुर में की गई। इसी कड़ी में हरियाणा भी G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसको लेकर प्रतापगढ़ पहुंचकर सीएम ने सुरक्षा का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि G20 की केंद्र और हरियाणा की मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रतापगढ़ फार्म में हरियाणा की झलक दिखाई जाएगी। सीएम ने कहा कि झज्जर में भिंडावास लेक, सुल्तानपुर लेक और फरीदाबाद की दमदमा लेक का विशेष रूप से विकास कराया जाएगा और वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि देश विदेश से आए पर्यटक यहां की संस्कृति का लाभ ले सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वहीं इस दौरान सीएम ने हल भी चलाई और गाय को चारा भी खिलाया। हम तुमने बहुत सुना था प्रतापगढ़ फार्म्स का और इच्छा हुई आज देखने की, तो पहली बार मैं आया हूं। हालांकि यहाँ आने के बाद तो लगा कि मुझे ज्यादा समय निकाल करके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत से प्रकार की जो अलग अलग जो वैरायटीज यहाँ के फार्म हाउस की मैंने देखी हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं, दाद देता हूं कि श्री प्रताप सिंह फोगाट जी ने और ये जो फार्म हाउस बनाया है 2008 से लगातार ये लगे हुए हैं, यानी 14 साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार के अच्छे पढ़े लिखे इंसान कॉर्पोरेट के अपनी नौकरी को छोड़कर लॉ ग्रेजुएट हैं और MBA हैं, यानी MBA लॉ ग्रेजुएट होने के बाद और इस प्रकार के फार्म हाउस में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति कहां तक किस चीज लेवल तक चीजों को पहुंचा सकता है, देखने में भले सामान्य लगती होंगी, लेकिन पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र की झलक इन्होंने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि G20 सम्मेलन के सदस्य हरियाणा के यादगार पल अपने साथ लेकर जाएंगे। वहीं प्रतापगढ़ फार्म हाउस के प्रबंधन की हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर हरियाणा की संस्कृति का सबसे बड़ा चित्र मिल रहा है, जिसके लिए सीएम ने प्रतापगढ़ फार्म के रचयिता प्रताप सिंह फोगाट और प्रदीप फोगाट को बधाई दी। तो भारत 2023 में G20 का अध्यक्ष देश है और G20 की बैठक जो है इस बार 2023 में भारत में ही होने वाली है और इसी पूरे प्रोग्राम की कुछ बैठकें हरियाणा में भी होंगी, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। और इसी पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हुकुम सिंह भाटी हैं बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस से और विजेंद्र रेड्डी हैं इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। हुकुम सिंह भाटी जी, भारत को 2023 में G20 की मेजबानी मिली है और बैठक की जो बैठकें होनी है G20 की, उसको लेकर तैयारियां भी देश में अलग अलग हिस्सों में चल रही है और हरियाणा में भी तैयारियां हो रही हैं। तो क्या कहेंगे, किस लेवल तक की तैयारी हो रही है और अभी तक तैयारियों का स्तर कहां तक गया है? देखिए, ये G20 की बैठक भारत में होना देश के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत का जो आज पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है, उसी का एक परिणाम है कि अब G20 की बैठक जो देश में जो होने वाली है,
उसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। दूसरी बात, G20 कोई बहुत देखिए, अगर देशों को 3 कैटेगरी में बांटे हैं, डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप, तो ये डेवलप कंट्री इसमें शामिल है और भारत उस स्थिति की तरफ, उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा भारतीयों के लिए एक सम्मान का विषय है। दूसरी बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी गहनता को, इसकी जो इस अभियान को एक बहुत बड़े अभियान के रूप में देश में लिया है और इसकी अलग अलग जगह बैठकें जो तय की हैं, उन बैठकों में क्या क्या मुद्दे हैं, कहां पर किस तरह देशों उनका सम्मान भी है, और वो ताकि एक देश और दुनिया में ये मैसेज जाए, जो भारत का, जो हमारा कल्चर है, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, जो भारत ग्रोइंग है। आज युवाओं में एक विश्वास दौड़ा है, उद्यमियों में विश्वास दौड़ा है, किसानों में विश्वास दौड़ा है। ये सब विश्वास जो है, इस विश्वास को और सुदृढ़ किया जाए। दुनिया में जो देशों ने तरक्की की है, मान लिया मैं इजराइल का उदाहरण लेता हूं या दूसरे देश हैं, तो उन सबको भी हम अपनी कार्य पद्धति में समायोजित करें। केवल यहाँ पर जो पिछली सरकारें रही, अभी मैं कहूंगा तो बजरंग दास जी जो है उसका पता नहीं क्या क्या जवाब देना शुरू कर देंगे। जो पिछले 70 सालों में यहाँ रहा, वो केवल और केवल वो उनका आत्म केंद्रित ध्यान था, केवल अपने पर ध्यान था। उन्होंने देश की तरफ ध्यान नहीं दिया, दुनिया की तरफ तो वो बात ही छोड़िए। उन्होंने देश को जिस दिशा की तरफ ले जाने का काम किया, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें केवल मैं और मेरा है, क्षेत्रवाद है, तो धार्मिक वो देने का काम जो है ये पिछली सरकार ने किया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है आगे बढ़ रहा है। दुनिया में देश का आत्मसम्मान बढ़ा है, दुनिया में देश की विश्वसनीयता बढ़ी है। ठीक है, ये मोदी जी ठीक है, आप रोकना चाहूंगा हुकुम सिंह भाटी जी, आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, G20 की बैठक हो रही है, जाहिर सी बात है ये कितना बड़ा आयोजन है, जिसमें अगर वैश्विक सकल उत्पाद घरेलू की बात करें तो ये जो 20 देश हैं 85% पर अपनी भागीदारी रखते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो 75% बिजनेस इन्हीं 20 देशों के तहत आता है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं G20 देशों में ही रहता है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आयोजन को आप? देखिए, अगर G20 का जो सम्मेलन हरियाणा में होने जा रहा है जी, जैसे मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च महीने के अंदर प्रथम सम्मेलन होगा जी, उन्होंने झज्जर की, प्रतापगढ़ की जगह की है, उसका प्रस्ताव भेजा है। जी, सम्मेलन हो, अच्छी बात है, मगर सुक्का सम्मेलन में कुछ नहीं धरा। सम्मेलन के अंदर जैसे आपने जिक्र किया, भाई 75% या 85% व्यापार उनके हाथ में है जी, तो इसके अंदर जरूरी है देश और प्रदेश के अंदर कैसे व्यापार में उद्योग बढ़े, उसकी नीति बनाई जाए। और जो लाखों लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों से जो लगातार व्यापार में उद्योग पिछड़ा है, उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लिया जाए तो कोई फायदा है। पहले भी सरकार ने, आपको ध्यान होगा, हैपनिंग हरियाणा बनाया था और पूरे विश्व से लोगों को गुड़गांव के अंदर बुलाया और उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए और पूरा गुड़गांव को होल्डिंग और पोस्टर और दीवारों पर रंग उसके सजा दिया। भाई बड़ी बड़ा भारी यहाँ पर व्यापार आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर मैं बताना चाहता हूँ, हैपनिंग हरियाणा जो हुआ उसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। और मेरे साथी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस, अरे भाई मेरे साथी हुकुम सिंह को बताना चाहता हूँ, 70 साल के अंदर जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, उस देश में जहाज उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बनी हुई है, ये कांग्रेस की देन है। आपके समय में तो कोई काम हुआ ही नहीं। आप तो जो कांग्रेस ने बनाया वही तो बेच रहे हो। एयरपोर्ट आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आप बेच रहे हो, BCNL आप बेच रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आप बेच रहे हो। आपने किया क्या है देश को लूटने के सिवाय, देश को चाटने के सिवाय?
एक काम तो बता दो, हमने देश में अच्छा किया, आपने देश के अंदर एक काम तो किया, भाई को भाई से बिठाने का काम किया, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया, हरियाणा में जो नॉन जाट की राजनीति करी, आपने भाइयों को भाइयों से बिठाने के सिवाय कुछ नहीं किया। ये भी आपको बताता हूँ, ये G20 जो है देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये एक संगठन का नाम दिया गया है, जिसके मुखिया है नरेंद्र मोदी बन के आए हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके सामने आ जाएगी ढोल की पोल, तो ये सिर्फ पैसे की बर्बादी होनी है, इससे ना तो ये 1 रुपया। बजरंग दास गर्ग, आपको रोकना चाहूंगा। G20 संगठन नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ नहीं है, ये दुनिया के 20 ताकतवर देश हैं जिनका संगठन है। मैं आपकी फैक्ट को करेक्ट कर रहा हूं यहां पे। विजेंद्र रेड्डी जी, इस पूरे आयोजन को आप कैसे देखते हैं? प्रदेश में G20 की बैठक का होना कितना फायदेमंद है, प्रदेश को कितना गौरवान्वित ये करेगा, और इससे क्या कुछ परिवर्तन की संभावनाएं आप देखते हैं? जी, आपने 3 बातें पूछी मेरे से दुर्गेश जी। सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश में G20 की बैठक आयोजित की जा रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात जी। ये गौरवान्वित करता है हरियाणा प्रदेश को कि G20 की बैठक हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट से और सभी विपक्षी पार्टियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे अतिथि आ रहे हैं, और हरियाणा की एक संस्कृति है अतिथि देवो भव। हमें उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि हरियाणा प्रदेश की संस्कृति अतिथि देवो भव की है। दूसरी बात आती है, इससे क्या परिवर्तन आएगा? देखिए दुर्गेश जी, अभी जैसे हमारे भाई बजरंग दास जी ने, गर्ग साहब ने बताया कि पहले हैपनिंग हरियाणा भी एक सम्मेलन करवाने का काम किया था, जिसमें विश्व के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया और अरबों रुपए खर्च भी किए गए। नहीं, विजेंद्र रेड्डी जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। हैपनिंग हरियाणा वो सरकार का आयोजन था, लेकिन ये G20 किसी सरकार या किसी देश का संगठन नहीं है। G20 दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का संगठन है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं एक तरीके से, पूरी दुनिया का व्यापार, पूरी दुनिया की आबादी, या यूं कहें कि पूरी दुनिया की पॉलिसी डिसाइड करते हैं ये। दुर्गेश जी, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के जो डेवलप्ड 20 कंट्रीज का एक संगठन है, एंड उनका जो मेहमान नवाजी हरियाणा प्रदेश को मिली है, ये हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है, और गौरवान्वित हरियाणा इससे होगा। और ये बहुत अच्छा है, और उनकी अच्छी आओ भगत करनी चाहिए हरियाणा प्रदेश को। लेकिन जिस प्रकार से पहले इन्होंने आयोजन किया था, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा में इन्वेस्टमेंट के लिए वो आयोजन करवाया था, विभिन्न कंट्रीज के उद्योगपतियों को बुला करके ये कहा था कि हमारे यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने का काम करें, उसका कोई फल नहीं मिला। और इस बात अभी भाई ने उठाई थी, वो सही बात थी उनकी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इनका सम्मान करें, हमारे अतिथि है, उनका आदर करें, सम्मान करें, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को हरियाणा प्रदेश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आपने कल ही पढ़ा होगा, आपने कल दैनिक ट्रिब्यून में खबर छपी थी, जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली हरियाणा के लिए खबर थी, जिसमें लिखा था कि हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% हेल्थ सेंटर CHC खाली पड़े हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आया हुआ। और आज भी एक द ट्रिब्यून में एक न्यूज छपी है, जिसमें लिखा है कि हरियाणा प्रदेश में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनका हेल्थ 97% कमजोर है। पूरे इंडिया में सबसे कम अगर डाइट है तो हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को दी जाती है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आपको रोकना चाहूंगा। हुकुम सिंह भाटी जी, आप कह रहे हैं कि यह हमारी सरकार की उपलब्धि है G20 के बैठक का होना। हालांकि ये अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, जिसमें जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं देश में, उन प्रदेशों में भी G20 की बैठकें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे परिदृश्य में अगर इंटरनेशनल बैठक को लेकर इस तरीके की पॉलिटिकल कड़वाहट दिखेगी, तो फिर इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपकी बात से ही शुरू करता हूं। अगर
इतने अच्छे आयोजन के लिए, जो देश को मान और सम्मान दिलाए, जो देश के हमारे उद्योग व्यापार की नीति तय करने में एक मानक का काम करे, और हमारे जो देश की अपनी एक सोच है विश्व के प्रति, जनमानस के प्रति, वो पूरी दुनिया में भारती जी एक बार रोकना चाहूंगा आपको 1 मिनट के लिए। ये दुनिया की पॉलिसी तय होगी, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिसी तय होगी इस बैठक में। बात पर आ रहा हूं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो निश्चित तौर पर उसका जो प्रभाव है, उसमें भारत की नीति और नीति कहीं ना कहीं झलक के आएगी। दूसरी बात, अगर इससे भी विपक्ष को कहीं दिक्कत है, मतलब आपने कहा कि विपक्ष इस पर एक नहीं हो रहा है, ये तो उनसे पूछिए कि इतने अच्छे काम में भी आप सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी से या हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जो एक अच्छा काम देश में और प्रदेश में कर रहे हैं, आपको उनसे क्या कोई व्यक्तिगत जो है एलर्जी है, या देश को आप किस गड्ढे में लेकर के जाना चाहते हैं, ये सवाल तो उनसे बनता है। दूसरी बात, मैं अभी इन साथियों को सुन रहा था, बजरंग लाल जी तो पता नहीं क्या क्या लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने जवाहरलाल नेहरू जी की नीति थी, बड़े बड़े उद्योग लगाए, उन्होंने लगाए, कुछ लगाए, लेकिन सारे वो देश की पॉलिसी थी। मैं क्या कह रहा हूं, इस मीटिंग में इंटरनेशनल पॉलिसी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, आप इस पूरे बैठक को सेंट्रलाइज कर रहे हैं हरियाणा के लिए या इंडिया के लिए, लेकिन ये जो बैठक है ये पूरी दुनिया की पॉलिसी डिसाइड करेगी। पूरी दुनिया में कैसे व्यापार होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन के इश्यू पे क्या होना चाहिए, या दूसरे जो भी मुद्दे हैं उस पर यह डिस्कशन के लिए बैठक होती है। सिर्फ एक देश से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सरकार को क्या सुझाव देंगे जिससे इस बैठक पर यह दिखे कि हां इंडिया की भी छाप है। पांडे जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये इसमें मीटिंग जो होगी जी, विश्व की नीति तैयार होगी। पूरे विश्व के अंदर क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या टैक्सों का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे व्यापार बढ़े, कैसे उद्योग बढ़े, कैसे लोगों को रोजगार मिले और कैसे अपना अपना देश तरक्की करे। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, आप जब विश्व की बात करते हो, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स की दरें जीएसटी के तहत भारत देश के अंदर है। किसी भी देश के अंदर 28% जीएसटी किसी भी आइटम पर नहीं है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप देखोगे जीएसटी की दरें काफी देशों में तो 3% या 5%, 7%, 9%, यानी अधिकतम 12% से ज्यादा किसी देश में टैक्स नहीं है। तो अगर जब विश्व की बात हो तो टैक्स तो एक ही होना चाहिए ना। जब 20 देशों का सम्मेलन हो रहा है, 20 देशों में जो और टैक्स की दरें हैं, उस टैक्स की दरों के तहत इंडिया में भी वही टैक्स होना चाहिए ताकि आम जनता पर आर्थिक बोझ ना पड़े। ये जरूरी है। दूसरी बात क्या है, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, भाई देखो हमारा माल विदेशों में जाता भी है, विदेशों से आता भी है। विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर व्यापार भी करती है। हमारे इंडिया के उद्योगपति विश्व में व्यापार कर रहे हैं। हमारे उद्योगपतियों ने विश्व के अंदर व्यापार और जो उद्योग जगत में अपनी पहचान भी बनाई है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए सब देशों को मिलकर कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में मतलब केंद्र के अंदर लगा लो, पूरे देश के अंदर हरियाणा भी एक हिस्सा है हरियाणा का। बिल्कुल, खास तौर पर हरियाणा क्या देखोगे आप, दिल्ली के साथ लगता है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, बादरगढ़, ये चारों तरफ से घिरा हुआ दिल्ली से है। तो मैं दिल्ली के अंदर जगह कम है, तो इसलिए हरियाणा में 2 लगे। फुटवेयर की इंडस्ट्री हरियाणा में लगी, तो गुंडली बॉर्डर पर दुनिया भर की फैक्ट्रियां लगी। आप गुड़गांव, फरीदाबाद देखोगे, पलवल देखो, लोग बड़े हैं। क्यों बड़े हैं कि वहां पर दिल्ली में जगह ना होने के कारण लोग यहाँ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक है, इस जो विश्व का जो सम्मेलन होने जा रहा, अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा है,
अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं, मगर जो प्रधानमंत्री जी को ऐसी योजना बनानी चाहिए सब देशों से मिलकर, ताकि भारत देश को ज्यादा उसका लाभ मिले, ज्यादा उद्योग बढ़े और ज्यादा लोग बेरोजगारों को रोजगार मिले। ठीक है बजरंग दास जी, रोकना चाहूंगा विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी पार्टी सरकार को क्या सुझाव देना चाहेगी कि इस बैठक से ज्यादा इंडिया गेन करे? जी देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आज विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो टेररिज्म है, आतंकवाद है। तो इस आतंकवाद को लेकर के एक सॉलिड डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट की अध्यक्षता में ये बनाया जाना चाहिए G20 की मीटिंग में, जिससे कि आतंकवाद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाया जा सके। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर कि ये G20 जो डेवलप्ड कंट्री ऑफ वर्ल्ड है, ये हमारे देश में आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ क्योंकि अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, तो इंडिया को जोर देना चाहिए इस बात के ऊपर कि आपस में सभी में समरसता बने, आपस में सभी का प्यार बढ़े, और जो हम एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से चाइना को ही ले लो, हम हर रोज हमारे सैनिकों को के साथ झड़पें करने का काम करते हैं, वहां पर विवाद पैदा करते हैं, चाहे वो यूक्रेन और रूस की बात ले लीजिए और अदर कंट्रीज। यानी एक ऐसी पॉलिसी आप बनाई जाए ताकि इंडिया का वर्ल्ड के इतिहास में नाम दर्ज हो कि इंडिया में बैठक हुई थी, वहां पर ये फैसला लिया गया था G20 की बैठक में, और जिसका रिजल्ट भी निकल करके आए। इस तरह के फैसले हम चाहेंगे हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कि हिंदुस्तान इस तरह की अमिट छाप इनके ऊपर छोड़ने का काम करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और है कि इंडिया चाइना दो कंट्रीज पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जापान को ले लीजिए, वहां इतनी बड़ी समस्या छिड़ी हुई है कि आबादी घटनी शुरू हो गई है बढ़ने की बजाय। और अदर कंट्रीज है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और स्वयं USA है, रूस है, यहाँ पर आबादी काफी कम है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि हिंदुस्तान का एक नारा है वासुदेव कुटुंबकम, हमारी पूरी पृथ्वी को हम एक परिवार मानते हैं। यदि कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा और कहीं आवश्यकता है तो उनका आने जाने का जो वीजा सिस्टम है वो सरल होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार कहीं भी जाकर के अपना रोजगार और अपनी आजीविका कमाने का काम करते। ये जो इस तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल समस्याएं भी हैं और डिस्प्यूट्स भी हैं। हमारा ये मानना है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कि हमें इस तरह के इस मीटिंग में फैसले स्वीकृत करवाने चाहिए, जिससे कि हमारे देश का नाम हो कि 2023 मार्च में इंडिया में मीटिंग हुई, वो इंडिया के हरियाणा में मीटिंग हुई, तो वहां पर इस तरह के फैसले के ऊपर मोहर लगी थी, जो कि पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या एक और भी है, जहां आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या थी, समरसता की कमी है, एक दूसरा हर देश एक दूसरे की तरह से, उसको हमें समाप्त करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो जलवायु वाली बात आपने भी उठाई, ये भी एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जलवायु में हीट ज्यादा हो रही है और बर्फों के पिघलने का डर बार बार हमें सता रहा है कि बर्फ इतनी सारा पिघल जाएगी, ग्लेशियर न कहीं पृथ्वी बन जाए, तो उसको रोकने के लिए जो वैश्विक लेवल की ये मुद्दे हैं, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। किया जाना चाहिए। हुकुम सिंह भाटी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा आप। G20 चूंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देशों का संगठन है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, चाइना, ब्रिटेन, जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो टॉप मोस्ट पावरफुल 20 कंट्री हैं दुनिया की, उनके राष्ट्राध्यक्ष इसमें प्रतिभाग करेंगे और वो मेहमान होंगे भारत के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है कि किस तरीके से आप विपक्ष को भी साथ लेकर इस तरीके से मतलब पूरे अतिथियों की गर्मजोशी से स्वागत हो, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं रेड्डी जी का धन्यवाद भी करता हूं कि बिल्कुल उन्होंने एकदम जो है ना एक सही से एक सुझाव भी दिया है, जो सरकार बहुत पहले से काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी, जैसे जलवायु परिवर्तन की बात की उन्होंने, क्योंकि अब किस तरह से गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, कंप्लीट करिएगा 30 सेकंड बात है। जी, बहुत जल्दी मैं पूरी कर रहा हूँ। कहीं कहीं हमारी वीजा की समस्याएं हैं, उस सब पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और अभी और काम करने की आवश्यकता है।
देश की हमारी आबादी अच्छी है, अब शिक्षा का स्तर भी बहुत बढ़ा है, हमारा टेक्निकल एजुकेशन बढ़ी है। निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को, व्यापारियों को बाहर आने जाने का मौका मिले तो ये देश के लिए एक सम्मान का विषय है और देश की तरक्की और खुशहाली होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको। बजरंग दास गर्ग जी, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड। पांडे जी, अच्छी बात है, सम्मेलन हो उसका हम स्वागत करते हैं और जो बाहर से मेहमान आए हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मेरी तो एक ही बात है, भारत देश तरक्की करे उसके लिए इस सम्मेलन में बात होनी चाहिए और देश के बेरोजगारों को रोजगार ज्यादा मिले, व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, हर एक घर के अंदर रोजगार हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जीएसटी के तहत जो अनाप शनाप टैक्स लगाए गए हैं, इस सम्मेलन में इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि विश्व के अंदर हर देशों में कितना कितना टैक्स है, जितना और देशों में टैक्स है उतना ही टैक्स। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा। विजेंद्र रेड्डी जी, फाइनल कमेंट दीजिए आप 30 सेकेंड में। हाँ दुर्गेश जी, यही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इस तरह के आयोजनों में सरकार के साथ खड़ी है, उनकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन उसमें ये बात है कि देने वाले से पहले लेने वाले की भी भावना लेने की होनी चाहिए। अगर शुरू से ये कहेंगे कि पार्टियां विरोध कर रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा उनका स्वागत हो, उनकी अच्छी आवभगत होनी चाहिए। हम इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं और उनका सम्मान पूर्वक यहाँ पर अतिथि जो ना आयोजन होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे थे हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से और विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।